ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, आज हम मकर राशि की महिलाओं के कुंडली के 12 भाव के बारे में बात करेंगे। जन्म कुंडली में 12 स्थान होता है, जिसे हम भाव बोलते हैं, घर बोलते हैं या स्थान बोलते हैं। इन्हीं 12 भावों में जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरी कहानी लिखी होती है। तो आज हम मकर राशि की महिलाओं के 12 भाव के बारे में बात करेंगे। तो मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। मकर राशि की जो महिलाएं होती हैं, दिखने में ये लंबी पतली दुबली भी दिखती हैं, लेकिन बहुत मजबूत कद काठी की होती हैं। आप कभी मकर राशि की महिलाओं को कमजोर समझने की गलती मत करें। मकर राशि की महिलाएं जो होती हैं, बहुत ही भावुक स्वभाव की होती हैं। अंदर से ये बड़ी जल्दी नर्वस हो जाती हैं और कभी ये किसी के प्रति अत्याचार गलत देख नहीं पाती हैं। इनका बचपन से ही एक नेचर होता है, लोगों की सेवा करो, सहायता करो, अपने अंदर लोभ मत पैदा करो। तो ये जब अपने जीवन में यानी पारिवारिक बचपना जब उनका बीतता है, वैसे तो ये कह रहा है कि इनके जीवन में जो शिक्षा दीक्षा होती है, ये 2-3 जगह पे होती है। लेकिन यह है कि ये जहाँ पढ़ने लिखने के मामले में तेज तर्रार होती है, वहीं इनको टहलना, घूमना, खेल कूद भी बहुत प्रिय होता है। सहेलियों के साथ बातें करना, घूमना, दोस्तों के साथ, ये इनका एक प्रक्रिया होती है। इससे इनका मन भी प्रसन्न रहता है और सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये मनन चिंतन हमेशा करती रहती है। लोगों के बारे में सोचते रहना, देश के बारे में सोचते रहना, गरीबों का कैसे उत्थान हो, अपने बारे में ये वैसे तो व्यक्तिगत ज्यादा सोचती नहीं है। और अगर अपने बारे में ये कभी सोचती भी है तो अपने पास्ट के बारे में बहुत सोचती है। हमारा ये ऐसा हो जाता तो आज ये ऐसा होता, फिर ये उसी पर लंबे लंबे सपने पाते हैं। भविष्य के मामले में ये बहुत उत्साहित नहीं होती हैं, क्योंकि ये भविष्य का अपना कोई भी कार्य, कोई भी योजना बनाते समय इनका अंदर से एक कॉन्फिडेंस होता है, विश्वास होता है कि आने वाला हमारा कल अच्छा ही होगा। इसलिए इनको अपने भविष्य की ज्यादा चिंता नहीं रहती है। और ये भी सत्य है कि भविष्य इनका अच्छा ही जाता है। वैसे तो जहाँ सबके जीवन में संघर्ष होता है, तकलीफें होती हैं, मकर राशि की महिलाओं के जीवन में संघर्ष कुछ ज्यादा ही होता है। ये घर के लोगों के लिए सेवा भाव करती हैं, परिवार की सभी लोगों की आज्ञा मानती हैं और कभी कभी तो इनकी इसी वफादारी का उल्टा परिणाम भी मिल जाता है। लेकिन ये कभी अंदर से बहुत डरी दुखी नहीं। इनका हमेशा एक उद्देश्य होता है, जो बीत गया भूल जाओ, या किसी ने इनको कुछ कह दिया तो ये कुछ समय के लिए जरूर थोड़ा दुखी होती है, लेकिन बड़ी जल्दी भूल जाती है। और यो कहा जाए कि इनको भूलने की एक बहुत बड़ी बीमारी होती है। इससे इनका जीवन सुखमय होता है, खुशहाल होता है। और ये अपने, हाँ ये है कि अगर ये किसी बात पे बार बार इनके बाद दिमाग में कोई बात लग जाए, चुभ जाए, आती है, तो निश्चित तौर पे ये बहुत परेशान हो जाती है। और उस परेशानी का परिणाम भी ये होता है कि सामने वाले को कोई ना कोई प्राकृतिक दैवीय कष्ट उठाना ही पड़ता है। यहाँ तक कि ये अपने मन से कभी शत्रुओं को भी अभिशाप देना, बुरा कहना नहीं सोचती है, नहीं। लेकिन ये है कि भगवान की ये बहुत प्रिय भी होती है और बहुत अटूट भक्त भी होती है।
ये भगवान की पूजा पाठ बचपन से करने वाली होती हैं। व्रत उपवास में भी इनकी बड़ी दिलचस्पी होती है और यही कारण है कि इसी पूजा पाठ धार्मिकता के कारण इनके बहुत से काम अचानक बनते भी हैं। क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि है, शनि महाराज न्याय के देवता है, इसी कारण से मकर राशि की महिलाएं हमेशा न्याय की बातें करती हैं और यही न्याय इनके लिए कभी कभी मुसीबत भी बन जाता है, क्योंकि ये परिवार के लोगों का भी कभी कभी पक्ष न लेकर सत्य बात बोलती है, जिससे इनको कई समस्याओं से झेलना भी पड़ता है। लेकिन ये अपने इस व्यवहार में कभी परिवर्तन न करती है और अगर करना भी चाहें तो ये कर भी नहीं पाती। इनके अंदर से आत्मा इनको गवारा ही नहीं है कि ये किसी झूठ बात को सच घोषित करे या किसी गलत बात को ये सही साबित करे। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। जो न्याय प्रिय है वो न्याय के अनुकूल है, वही बातें करते हैं। धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव। अब आप देखोगे कि मकर राशि के द्वितीय घर में कुंभ राशि बैठती है, जिसका स्वामी शनि होता है। शनि के वजह से इनका धन समय समय आता है, यानी जो जो इनकी उम्र बढ़ती है तो इनके पास धन आता है। धन तो इसे बचपन से भी आता है, लेकिन थोड़ा ये खर्चालू स्वभाव, सहेलियों को साथ पार्टी आदि करते रहने से इनके पास ज्यादा धन बैलेंस नहीं बचता है। परंतु शादी के बाद और विशेषकर उनकी जब पहली संतान हो जाती है तब ये धन के प्रति काफी उत्साहित होती है और तब थोड़ा थोड़ा धन ही बचाना प्रारंभ करती है। बातचीत में बहुत ही सरल विचार की होती है। आप मकर राशि की लड़की से दोस्ती करो, स्त्री से, कुछ ही समय में वो अपने बारे में ऐसी कोई बात छुपाती ही नहीं है, क्योंकि ये दिल की साफ होती है और सामने वाले को भी ये दिल की साफ समझती है। जबकि इनका यही स्पष्ट बातचीत करने का मतलब भी यही होता है कि इनके अंदर कोई लाग लपेट नहीं होता है। परिवार के लोग इनको सम्मान करते हैं और इनका विशेष ध्यान भी रखते हैं। विशेषकर इनका चाचा, चाची, मौसी, ये सब विशेष इनका ध्यान। तीसरा स्थान पराक्रम, भाई बहन। अब आप देखोगे कि इनके भाई बहन पराक्रम स्थान में मीन राशि बैठती है, जिसके कारण जिसका स्वामी गुरु होता है, तो इनके भाई बहन भी होते हैं। भाई बहन भी अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, विद्वान होते हैं, लेकिन चूंकि गुरु मकर राशि में नीच का हो जाता है तो भाई बहनों से इनकी इतनी सलाह मशवरा नहीं जम पाती है। ये किसी बात पे सलाह दे तो उसमें कोई ना कोई इनका विरोध करने वाला भी इनके घर में ही बैठा रहता है। इस तरह से इनकी बहुत सी योजनाएं इनके मन मुताबिक नहीं हो पाती हैं, फिर भी ये अपने कार्य में निरंतर लगी रहती हैं और अपने परिश्रम पराक्रम के द्वारा ये ऊंचाई पर जाने की जो इच्छा रखती हैं उसमें सफलता भी प्राप्त करती है। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब आप देखोगे कि इनके चतुर्थ घर में मेष राशि बैठती है, जिसका स्वामी मंगल होता है। अब मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, इसलिए मकर राशि की महिलाओं को जन्म से खुद का घर होता है, वाहन का भी योग बनता है। इनकी माता जी भी काफी तेज तर्रार, मेहनती, परिश्रमी और अपने विशेषकर मकर राशि यानी इस लड़की का विशेष ध्यान रखती हैं। ये भी अपनी माँ से बहुत अत्यधिक प्रेम करती हैं। अपनी माँ से ये कोई बात छुपाती ही नहीं है, कितनी भी कोई गुप्त बात हो, जो भी हो, इनकी माँ और ये बिल्कुल आपस में एक प्रकार से मित्र होते हैं। काफी बचपन से ही इनकी माँ और ये आपस में सलाह मशवरा करते रहना, एक दूसरे की बात, माँ का जो आदेश होगा वो पूरी तरह ही मानते। अपने माँ के मामले में ये अगर इनकी माँ का भी कोई बुराई बोल दे तो ये अत्यधिक क्रोधित होती है और कभी कभी तो बहुत ही ज्यादा बदले की भावना भी आ जाती है। मित्रों के मामले में देखा जाए तो इनके मित्र बनते बिगड़ते रहते हैं।
कुछ नए मित्र बनेंगे तो कुछ पुराने भूल जाएंगे, और जो भूल गए ये इनमें भी भूल जाती है। इस प्रकार से इनकी सहेलियों की संख्या तो बहुत होती है, लेकिन फिर भी इनकी 3 सहेली ऐसी होती हैं जो काफी इनके क्लोज होती हैं, और बचपन से लेकर काफी लंबे समय तक इनकी ये मित्रता चलती रहती है। वाहन चलाने आदि के मामले में भी ये बड़ी शौकीन होती हैं। अगर घर में वाहन है तो ये बहुत जल्दी उसको चलाना आदि सीख जाती है। पंचम स्थान विद्या बुद्धि संतान वर्धन। अब आप देखोगे कि इनके पंचम घर में वृषभ राशि बैठती है, जिसका स्वामी शुक्र होता है। शुक्र हमेशा राज ठाट बाट, अच्छे भोजन, अच्छा वस्त्र आदि देने वाला होता है। पढ़ाई लिखाई के दौरान इनके परिवार वाले कोई भी इनको पढ़ने लिखने के दौरान अच्छे कपड़े, अच्छी व्यवस्था देते हैं। लेकिन यह है कि अगर इनके परिवार वाले इनकी पढ़ाई पर पूरा सहयोग करें तो ये उच्च ग्रेड की शिक्षा ग्रहण करती हैं, और आगे चलकर अपने इसी शिक्षा के बलबूते पर उच्च श्रेणी की नौकरी आदि भी प्राप्त करती हैं। ज्यादातर ये देखा जाता है कि चूंकि ये बातचीत ज्यादा करती हैं, सहेलियों के बीच ज्यादा रहना पसंद करती हैं, कभी कभी इनके परिवार वाले थोड़ा इनको प्रतिबंध लगाने का भी प्रयत्न करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये की बात नहीं मानती हैं, लेकिन यह है कि पढ़ाई लिखाई में जिस तरह ये तेज तर्रार होती है, ऐसे खेल कूद में भी इनकी काफी दिलचस्पी होती है, और इन सब में अगर परिवार के लोगों से छूट मिले तो ये बहुत आगे तक जाए। रोग शत्रु कर्ज मामा स्थान। आप देखोगे कि मकर राशि के छठे घर में मिथुन राशि व्यक्ति जिसका स्वामी बुध होता है, तो ऐसी लड़कियों को मामा मौसी का सुख प्राप्त होता है। लेन देन के मामले में तो ये बड़ी ही सरल विचार की होती हैं। इनका जिसने धन ले लिया वो कभी जल्दी वापस करता ही नहीं। ये पहली बात तो बहुत सरल विचार की होती है। इनके पास धन हो और कोई मांगे तो ये ना नहीं कर पाती है। अपना विशेष काम के लिए भी अगर ये धन एकत्रित रखे हैं तो भी ये धन दे देती है, क्योंकि ये सामने वाले का दुख देख के बड़ी जल्दी द्रवित हो जाती है, और सामने वाला जब एक बार इनसे धन ऐंठ ले गया तब वो बड़ी जल्दी इनको भूलने की कोशिश करता है, इनसे बातचीत करना कम कर देता है, दूरी बनाना चालू कर देता है। ये जब पैसे अपना वापस मांगने का प्रयत्न करती है तो तरह तरह के बहानेबाजी आदि करने लगता है। यही कारण है कि मकर राशि की महिलाओं को बहुत सोच समझ कर ही किसी को धन देना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो इनको कफ आदि की थोड़ी समस्या होती है। इनको ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। गर्मी में तो ये स्वस्थ रहती है, तेज तर्रार रहती है, क्योंकि ये सुबह देर से उठने वाली, शाम को देर तक कार्य करने वाली उनकी आदत होती है। लेकिन हाजमा की ये बड़ी अच्छी इनकी बॉडी होती है, जिससे इनके हाजमा में सही होने से इनको कोई रोग विशेष हावी नहीं हो पाता है। सप्तम स्थान वैवाहिक सुख, पति, व्यापार। अब आप देखोगे कि मकर राशि के सप्तम घर में कर्क राशि बैठती है जिसका स्वामी चंद्रमा होता है, तो कभी कभार इनको पढ़ाई लिखाई के दौरान प्रेम भी होता है, लेकिन ये इतनी शर्मीली प्रवृत्ति की होती है कि अभी कभी भी ये अपने प्रेमी को अपनी दिल की बात कह नहीं पाती। इन्हें सुनना बहुत पसंद होता है। सुनने में भी ये सामने वाला इनसे क्या प्यार कर रहा है, क्या विचार कर रहा है, तो इनकी कभी लव स्टोरी बहुत जल्द आगे बढ़ नहीं पाती। बहुत सी बातें सोच के जाएंगी। एक तो शर्मवश ये अधिक बोल भी नहीं पाती हैं, और दूसरा ये है कि बड़ी जल्दी किसी से ये प्रेम नहीं करती हैं, और करती हैं तो बहुत निश्चल और सच्चा प्यार करती हैं। यह है कि अगर इनका प्यार टूटता है तो ये अंदर से बहुत दुखी द्रवित हो जाती हैं। लेकिन ये भी बहुत बड़ी भगवान की कृपा होती है कि अगर इनका एक प्यार टूटता है तो दूसरा सब सहयोग में कोई ना कोई मिल ही जाता है। व्यापार के क्षेत्र में ऐसी महिलाएं बड़ी सफल होती हैं।
अगर ये व्यापार बिजनेस करती हैं, विशेषकर जलीय संबंध से संबंधित होटल, खाने पीने का, ट्रेवलिंग का आदि कोई भी कार्य करती हैं, तो ये बड़ी जल्दी अपनी मेहनत से उनका बिजनेस आगे जाता है और उसमें सफलता प्राप्त करती हैं। लेकिन मकर राशि की महिलाएं एक स्थान पर अधिक समय तक टिक नहीं पाती हैं, तो इसलिए इनको दुकान आदि खोलकर चलाने में बड़ी समस्या होती है। विशेषकर चलता फिरता ये भी व्यापार बिजनेस करती हैं अगर, तो बहुत सफल होती है। पति भी इनको भरपूर प्यार करता है और ये भी अपने पति को भरपूर सुख देती है। इनको 2 से 3 बच्चे होते हैं, जिसमें इनको एक कन्या अवश्य होती है। अष्टम घर मृत्यु, शेयर सट्टा, सेक्स। आप देखोगे कि इनके अष्टम घर में सिंह राशि बैठती है, जिसका स्वामी सूर्य होता है। तो ऐसी महिलाएं अपने पति के साथ बहुत ही अच्छे घने रिलेशन बनाती हैं। पति की हर बात की आज्ञाकारी होती हैं। पति की कोई भी गलती पर ये हमेशा अनदेखा करने वाली होती हैं। हाँ, यह है कि इनसे भी कोई गलती हो जाए तो ये अंदर से बहुत डर जाती हैं, घबरा जाती हैं, और यही कारण है कि कभी कभी ये नर्वस हो जाती है। जबकि यह है कि इनका कोई ऐसी गलती होती भी नहीं है, लेकिन घर में कोई छोटा मोटा सामान घट जाए, कुछ हो जाए, तो इस कारण से थोड़ा इनके जीवन में, तो एक प्रकार से इनका जीवन हमेशा उतार चढ़ाव, कुछ दिन अच्छा रहेगा तो कुछ दिन बहुत परेशानी वाला रहेगा। ये हर क्षेत्र की बात देखेंगे। फिर भी ऐसी महिलाएं धैर्यवान होती हैं और अपने धैर्य को बनाए रखती हैं। इनकी एक विशेषता ये होती है कि रात गई बात गई। ये रात को सो गई तो सब पहले दिन में किसी से झगड़ा हुआ है भूल जाती है। कुछ अगले दिन इनका अच्छा ही होता है, शुभ होता है, इसलिए इनका हर आने वाला दिन शुभ मंगलकारी होता है। भाग्य स्थान, धर्म स्थान। आप देखोगे कि मकर राशि की महिलाएं तीर्थ यात्रा करने में बहुत दिलचस्पी रखती हैं। मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, दान धर्म करना इनका स्वाभाविक गुण बचपन से होता है और वो लास्ट तक बना रहता है। इस दौरान ये लगभग जो भी तीर्थ यात्रा इनकी इच्छा होती है, लगभग सब तीर्थ यात्रा ये करती जरूर। इनका नियमित भगवान, वैसे तो ये सभी भगवान का आदर सम्मान करती हैं, लेकिन फिर भी अपने किसी विशेष भगवान देवी का ये विशेष भक्ति जरूर करती है। दसम स्थान, पिता, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब आप देखोगे कि मकर राशि का स्वामी शनि तुला राशि में उच्च का हो जाता है और वो इनके पिता स्थान होने से इनके पिता के साथ भी इनके अच्छे गहरे संबंध होते हैं। इनका भी इनको भरपूर लाड प्यार मिलता है। ये नौकरी करती हैं अगर, तो नौकरी भी इनको बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि इनको स्थान परिवर्तन ज्यादा प्रिय होता है। तो ये कुछ दिन करेंगी फिर दूसरी जगह पे, तो इस तरह ये 1 से 2 या 3 नौकरी भी बदलती हैं। अगर एक जगह पर भी ये नौकरी करती है तो अपना ट्रांसफर आदि ये करवाने का हर प्रयत्न करती रहती है। अधिकारियों के साथ इनके संबंध अच्छे होते हैं, मधुर होते हैं। अधिकारी भी इनका सम्मान करते हैं, इनके कार्य की प्रशंसा करते हैं और ये भी अपने काम में कोई कमी नहीं रहने देना चाहते। सामाजिक स्तर पर इनको 45 साल के बाद काफी मान सम्मान, प्रसिद्धि, उच्च पद प्राप्त हो जाता है। लाभ स्थान, बड़ा भाई। आप देखोगे कि इनके लाभ स्थान, बड़े भाई स्थान में वृश्चिक राशि बैठती है, जिसका स्वामी मंगल होता है, जिससे इनके जीवन में अगर ये व्यापार करती हैं तो यह अपने व्यापार के दौरान ये 30-32 वर्ष के बाद काफी इनका व्यापार अच्छा चलने लगता है। इस दौरान इनको काफी धन सुख की प्राप्ति होती है। फिर ये अपने धन से प्रॉपर्टी, घर आदि ये बढ़िया बनाती है। घर के अलावा भी 1-2 प्रॉपर्टी ये जरूर खरीदने का प्रयत्न करती हैं और सफल भी होती हैं। आप देखोगे कि अगर ये जिस भी व्यापार में जाती हैं तो शुरू में संघर्ष जरूर रहता है, लेकिन बाद में इनका व्यापार बहुत अच्छा चलता है। व्यय स्थान, खर्च स्थान, विदेश। अब आप देखोगे कि इनके 12वें स्थान में धनु राशि बैठती है,
जिसका स्वामी गुरु होता है। तो मकर राशि की महिलाएं यात्रा प्रिय होने के कारण इनको यात्रा करने का बड़ा अच्छा अवसर भी मिलता है। कभी कभी तो ये दूर दराज देश विदेश की भी यात्रा करती हैं। हाँ, यह है कि यात्रा के दौरान ये दान धर्म ज्यादा करती हैं। कभी भी मकर राशि की महिलाएं अपने लिए कोई अच्छा ड्रेस, अच्छा ये सब पे इतना भी वो नहीं करती हैं। अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के अन्य लोगों के लिए ये काफी धन व्यय करती है। ये बात भी अलग है कि इनका धन लेकर, इनका उपहार लेकर इनके परिवार वाले इसको यूज भी करते हैं, लेकिन कभी इनकी प्रशंसा नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी मकर राशि की महिलाएं नेकी कर दरिया में ढाल, ये कभी इनसे बहुत प्रशंसा की आशा भी नहीं करती हैं। फिर भी ये अपने जीवन में अपने परिवार के लिए हमेशा वफादार रहती हैं। और यही कारण है कि यही सब इनके जीवन में 45 वर्ष के बाद बहुत ही अच्छा भाग्योदय चालू होता है और वो इनके लास्ट तक रहता है, क्योंकि इनके बच्चे आज्ञाकारी होते हैं। वो इनकी हर बात मानते हैं और जब इनके बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, उनकी शादी विवाह हो जाती है, तब इनके बच्चे इनको भरपूर सुख राम प्रदान करते हैं। मकर राशि का महिलाओं का शुभ दिन शनिवार होता है। शुभ रंग इनका पीला, उस शुभ दिन रंग इनका काला और नीला भी होता है। इनका अगर कुंडली में शनि से संबंधित कोई कम समस्या है तो नीलम मध्यम उंगली में आप धारण कर सकती हैं 2 से 2.25 कैरेट, या शनिवार के दिन बड़े बुजुर्गों का दान करने से भी विशेष लाभ। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को मकर राशि की महिलाओं का 12 घर के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलें। नमस्कार।